Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to do our exercise of chapter exponents. तो open your book page number 68. एक्सप्लेनेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर. हमने लॉज भी पढ़ लिए थे, हमने पूरी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली थी. इंटीजर्स पॉजिटिव हैं और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर किस तरह का है, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, और तमाम लॉज पढ़ लिए थे किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं पावर्स. ठीक है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फिल इन दी ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1. पावर इज़ अनदर टर्म फॉर. पावर को हम मज़ीद क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं. नेक्स्ट, इन नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स आर डैश नंबर. अगर हमारे पास नेगेटिव बेस के ऊपर एक ऑड नंबर की पावर होगी तो वो क्या होगा? हमें नंबर कैसे मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा. बस जगह कम है तो मैं इसको नेगेटिव इस तरह से लिख रही हूँ. ठीक है. अब है थर्ड. द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर क्यूब एंड 2 इंटू क्यूब इज़. हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप देख सकते हैं बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 5 क्या होता है? 10. 10 टू द पावर क्यूब हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? 1000. अब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे. ये देखें 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दिया हमने. If the bases are the same, their powers are added. ये लॉ था हमारा. A number raised to the power of 0 is equals to. ये भी हमारी ये था. ये देखें लॉ हमने पढ़ा था लास्ट लॉ कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाती है तो नंबर किसके बराबर हो जाता है? 1 के. स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब वो कह रहे हैं 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 6 क्यूब. हमें उसको चेक करेंगे. लॉ से पावर्स सेम है तो बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम एक होल पावर लगाएंगे. अब हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 4 और होल पावर क्यूब ना. तो 2 इंटू 4 क्या होता है? 8 होता है. 8 टू दी पावर 3 होना चाहिए था, ये 6 टू दी पावर 3. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट वन इज -3 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू -3. बेसिस हमारे पास सेम तो हैं लेकिन इनके पास साइंस जो है वो डिफरेंट है. तो हम इसको अगर चेक करते हैं तो क्या होगा? इसकी जो है वो माइनस के साथ है और पावर भी ऑड है, इसका मतलब साइन माइनस का ही आएगा. उसके बाद अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है और हमारे पास पावर इवन ऑड को फर्क नहीं पड़ता. 3 टू दी पावर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं -3 टू दी पावर 5 के साथ. जब डिवीजन होगा तो ये जो है वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये हो जाएगा -3/5 डिवाइड बाई 3/4. पावर 4 जब डिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. हम जब करेंगे 5 - 4 होगा. 5 - 4 इज़ 1, तो हम लिखेंगे इसको -3 टू दी पावर 1. 1 को हम लिखते नहीं हैं क्योंकि अगर नहीं भी लिखे तो हमें पता होता है किसी नंबर के साथ जो है वो पावर 1 लगी हुई है. तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? -3. ट्रू है ये. द रेसिप्रोकल ऑफ 2 टू द पावर 4 इज़ 4 स्क्वायर. रॉन्ग. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 टू द पावर -4. हमने जैसे पढ़ा था कि साइन को हम बस चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट वन, 2000 की पावर 0 इंटू 2000 की पावर 0. जब पावर हमारे पास 0 होती है तो पूरा नंबर भी 1 हो जाता है. ठीक है, दोनों 1 हो गए. 1 इंटू 1 इज़ 1. ट्रू. नेक्स्ट वन, 5 टू दी पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन 4 टू दी पावर 5. ट्रू बात है. अगर हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, वेराज अगर हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप चाहें तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं. हमारे पास आंसर में क्या 4 टू दी पावर 5 ही ज़्यादा होगा. अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स. हमें इन तमाम को जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है. 4 क्वेश्चंस हैं. मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 अटैम्प्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी 2 आप अपने होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा. ठीक है. पार्ट 2 देख लेते हैं सबसे पहले. लिखी हुई इक्वेशन -2/3 टू द पावर क्यूब.
टू द पावर क्यूब मतलब 2 इंटू 2 माइनस के साथ है, पावर ऑड है मतलब आंसर भी नेगेटिव होगा। क्या आंसर होगा? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, माइनस 8 अपॉन 3 इंटू 3। पॉजिटिव के साथ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये हो गया हमारा पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 छोड़ के पार्ट 4 पे आते हैं। क्या है? -3 अपॉन 4 दोनों के ऊपर ये पावर लगेगी। -3 अब ये नेगेटिव के साथ है, हमारे पास आंसर हुआ था 27, ये हो जाएगा -27, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो एक ऑड नंबर है। 4 का क्यूब अगर हम करते हैं तो उसका क्या आंसर होगा? अच्छा, मैंने क्वेश्चन हम देखिए नेगेटिव के साथ है, माइनस के साथ है। अगर हमें इसको पॉजिटिव करना है तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। आप क्वेश्चन के अंदर देखें, इसका लिखा हुआ है -3, यानी कि इन्वर्स है ये। हम इसको पहले +3 करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -3। अब हम इसको क्यूब लिख सकते हैं। अब करेंगे 4 को, तो हो जाएगा 4 4 16, 16 इंटू 4 इज़ 64। आंसर होगा यहाँ पे -27। इसको हम होल फ्रैक्शन के ऊपर भी नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -64 अपॉन। अब पार्ट 1 एंड पार्ट 3 होमवर्क हो गया। फोर और 5 हम नहीं करेंगे। अब चलते हैं 6 की तरफ। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर को पावर नोटेशन के अंदर लिखना है। इसके अंदर भी हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, हम 2 परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बुक का पार्ट 2। क्या लिखा हुआ है? 3/4 होल पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/4 होल पावर 4। डिवीजन है, पहले रेसिप्रोकल होगा। 3/4 पावर, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 4/3 पावर 4। क्या करेंगे? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर हम देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम है, बेसिस ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। पावर बेसिस हमारे पास सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे, ये बढ़िया, हम इसके साथ लिखना चाहेंगे 3 टू दी पावर, न्यूमरेटर में हम 3 रख लेते हैं, 6 - 4 अपॉन 4 टू दी पावर 6 - 4। आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। पावर सेम है, हम होल पावर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। -5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 8। अब अगर हम देखें, रेसिप्रोकल कर देंगे सबसे पहले तो। अगेन अब बस क्या होगा,
बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -5 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। आंसर हो जाएगा -5 की पावर। आप लोग ये कह रहे होंगे कि जो है मैंने माइनस साइन को कैंसिल क्यों नहीं किया। अगर हम -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब पावर इवन है तो आंसर हमारे पास खुद ब खुद जो है एक पॉजिटिव ही इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब आपके पास पार्ट 1 एंड पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। बस 3 पार्ट है, हमें बस सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -3 अपॉन 4 टू दी पावर 4 इंटू -3 अपॉन 4 to the power 2 square bracket close divided by square bracket 3 upon 4 to the power 5 square bracket। अब आप देख सकते हैं हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट करें, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। माइनस के साथ है, फ़ायदा नहीं क्योंकि पावर्स हमारे पास जो है वो इवन है, तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 + 2। स्क्वायर ब्रैकेट कैंसिल करके हम इसका अब स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर पर आ जाइए, 4 और 2 है, यही करेंगे। 4 टू दी पावर 4 + 2 स्मॉल ब्रैकेट। अब क्या है, डिवीजन। फिर आप देखें, जब एक हमारे पास इक्वेशन, एक हमारे पास रेशनल नंबर है या कोई सा भी इंटीजर है या होल नंबर है, उसके बाद एक पावर लगी है और ब्रैकेट के बाद एक और एक होल पावर लगी हुई है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम इसी तरह से इसके अंदर करेंगे स्मॉल ब्रैकेट 3/4 2 × 3, दोनों पावर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आंसर होता है, 4 + 2 = 6, 3 टू दी पावर 6/4 टू दी पावर 6। इसके बाद क्या है जी, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल करेंगे। 2 × 3 भी क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। हम क्या लिखेंगे इसको, 4/ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, 4/3 होल पावर 6। अब अगर हम इसको देखें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर्स लगा के सेपरेटली। इस तरह हमने ये लिखा हुआ था 4 टू दी पावर 6/3 टू दी पावर 6। दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके होमवर्क हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सबसे डिफ़िकल्ट वाला लेके आपको समझा दिया किस तरह से करना है। लॉस डिफरेंट देखते हुए चलना है आपने कि अगर पावर सेम है तो जो वो बेसिस, अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि वो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास करेक्ट प्रूव हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3/8 होल पावर -1।
इज इक्वल्स टू 1। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी पावर्स जो है वो माइनस के साथ हैं। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और इसके अंदर भी देखिए माइनस के साथ है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव के साथ हो जाएगी। तो हम इसी तरह से करते हैं, इसको कर देंगे 1 जो होल पावर है वो एज इट इज़ रहेगी 2 × 3। इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं नहीं लगाएं एक ही बात है, आंसर वही आना है, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। माइनस के साथ ही नीचे आके भी माइनस ही रहेगा, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या आप कुछ ना भी लिखें तो मसला नहीं है। अब क्या होगा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 × 3 क्या होता है 6। अब हम लिखेंगे ऊपर 8 आराम से आ सकता है, 2 × 3 इज़ 6 का स्क्वायर इंटू -3। 6 6 हो जाता है 36, 8/36 इंटू -3। अब हम 36 × 3 करें या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दें, एक ही बात है। इसको हम कर लेते हैं पहले 4 से कैंसिल, ये 2 से ही कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। क्या बचेगा ऊपर, न्यूमरेटर में बचा 2, नीचे बचा 9। 9 × 3 इज़ 27। माइनस के साथ है, क्या आंसर हो जाएगा -27 आपका आंसर। हम क्या लिख देंगे माइनस ठीक है। अब सेकंड वाला देखें, इसके अंदर भी यही इन्वर्स है और डिवीजन का भी साइन है। तो पहले हम इन्वर्स इसका सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ले जाएं इसे, 1/4 × 3। डिवीजन के साथ आप लिखेंगे इसे 12 इन्वर्स है, डिवीजन के साथ हो जाएगा 1/12। ठीक है। अब 4 × 3 भी 12 होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दोबारा इसको ऊपर लेके जाएंगे विद अ पॉजिटिव साइन, 1/12 इंटू 12/1। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। तो अब क्या है हमारे पास, डिवीजन हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे एक इन्वर्स है, माइनस के साथ पावर है। तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पावर सेम है, डिवीजन हो रही है, तो बेसिस सेम है, पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे इसे 2 × 5 - 8 डिवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 × 7 हो जाएगा नीचे आके। इसका आंसर हो जाएगा 2 × -3। मल्टीप्लिकेशन लगाकर न्यूमरेटर दोबारा से डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा 2 × 7। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से माइनस आ गया, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 × 3 इंटू 2 × 7। अब हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, डिवीजन हो रहा है यहाँ पर दोबारा से। तो हम लिख देंगे 2 × 7 - इक्वल्स टू 2 × 4। 2 × 4 करके देखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आंसर हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है जी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा हम उसका रेसिप्रोकल भी करके देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम पहले पार्ट 2 करेंगे। ठीक है जी। इसमें क्या है, 2/5 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 × 2।
हमारे पास सिर्फ एक जो है वो बेस सेम आ रही है 5, इसको हम टोटल सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू दी पावर क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है। 5 टू दी पावर क्यूब हमारे पास क्या होगा वो करके देख लेते हैं। 5 5 हो जाता है 25, 25 इंटू 5 125, नीचे लिख दिया हमने 125 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इज़ 25, 4 का स्क्वायर इज़ 16। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। आंसर हो रहा है हमारे पास 1/10। चूँकि हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है, हम इसको लिख देंगे 10। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका पार्ट 1 आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स हैं, हमें उनको इन्वर्स कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं इन्वर्स के अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से, विच इज़ 2 टू द पावर -3 होल पावर स्क्वायर। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी जो अंदर वाली पावर है वो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो हमें कुछ नहीं करना। होल पावर के साथ जो हमारे पास अंदर नंबर के ऊपर पावर लगी होती है वो मल्टीप्लाई होती है। लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे 2 - 3 × 2 हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर -6। हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो गया। सेकेंड इज़ हम देखेंगे पार्ट 4, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2/5 टू द पावर -1 होल पावर -2। अब जैसा कि हम देखेंगे कि दोनों ही पावर्स जो है वो नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन जब इसकी करवाएंगे तो क्या होगा, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले हम वो करके देख लेते हैं क्या होगा जी। -2/5 होल पावर -1 × -2 ये हो जाएगा +2। हम लिखेंगे -2/5 होल पावर -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। इन्वर्स कर देंगे यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हमारे पास -2 हो जाएगा। फ्रैक्शन का साइन एज इट इज़ रहेगा। हम इसको लिख देंगे 5/2 की पावर -2। ये हो गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट और थर्ड होमवर्क है। चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। अब ये देखिए 5 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 8 इज़ इक्वल्स टू 1/5। अब हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, इसकी एक्सपोनेंट यानी कि इसकी पावर लिखनी है। आप देख सकते हैं बेसिस सेम है और हमारे पास पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन हो रही है, तो क्या होगा, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो क्या होगा, 5 10 - 8 आंसर होगा 5 की पावर 2। जब इसका हम इन्वर्स करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये चला जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। जब ये डिनोमिनेटर में जा रहा है तो हमारे पास साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब उसकी पावर की साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये जाएगी पावर 2। अगर हम इसको न्यूमरेटर में रखते हुए इसका इन्वर्स लिख रहे होते तो फिर हम साइन क्या लगाते, माइनस लगाते, जैसे कि हमने ऊपर भी किया हुआ है। अब चलते हैं सेकंड ब्लैंक के ऊपर। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेसिस सेम है, अगेन पावर्स डिफरेंट है, एडिशन होगी। ठीक है, तो अब इसको पहले देख लेते हैं और यहाँ पे इन्वर्स होके लिखा हुआ है, तो पहले देखते हैं होगा क्या।
मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे इसको, माइनस के साथ 2/3 क्या होगा 4 प्लस ये माइनस के साथ हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे -3, प्लस माइनस माइनस ही होगा, हम इसको लिखेंगे -2/3 टू दी पावर 1 लिखें और नहीं भी लिखें बात एक ही है, आपकी आसानी के लिए मैं इसको लिख देती हूँ। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने इसका रेसिप्रोकल किया। जब वो रेसिप्रोकल करेंगे वापस इसके साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर साइन के ऊपर फ़र्क आते तो हम इसको यहाँ पे -1 लिखते हैं, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस के साथ 3/2 पावर 1 है, आप लिखना चाहें तो लिख दें, 0 नहीं लिखेंगे कभी भी। अब क्या है जी, अगेन -5 है, -5 है, डिवीजन हो रही है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आप लिखोगे इवन के साथ है तो हमें मसला नहीं है कि नेगेटिव साइन का क्या होगा, इवन के साथ है तो कुछ जितनी भी बड़ी पावर हो हमेशा जो हमारे पास इंटीजर होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्या लिखेंगे हम, -5 पावर 4 - 2 क्या हो जाएगी हमारे पास 5 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स। अब आगे चलते हैं, हम 12, 13, 14, 15 स्किप कर रहे हैं जी। तो कुछ MCQs हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शंस। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर एंड x टू द पावर 5। प्रोडक्ट करते हैं, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 5 = 7, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 टू द पावर 12 इंटू 12 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 8। बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 12 टू द पावर 22। ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या डिवीजन करानी है हमने 12 टू द पावर 8 से, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, हम लिखेंगे 12 टू द पावर 22 - 8। 22 - 8 हमारे पास हो जाएगा 14। एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये हो गई हमारे पास 12 टू द पावर 14। अगेन ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल्स टू 1। मैंने आपको बताया था हमारे पास जो लास्ट लॉ हमने पढ़ा था, अगर किसी भी बेस कोई भी नॉन ज़ीरो हमारे पास रेशनल नंबर है और उसकी पावर 0 हो जाती है तो आंसर हमारे पास 1 होता है। तो अगेन ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ -5/8। 5/8 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 = 25 होता है और 8 8 = 64 होता है। स्क्वायर करें मतलब इवन हमारे पास जो है वो पावर लगने जा रही है, तो वॉट एवर द इंटीजर और रेशनल नंबर इज़ इट विल ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/64, माइनस के साथ नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल्स टू 2/3। सबकी सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं 2/3 किसके ऊपर आता है। फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, है 8/12, 2 से डिडक्ट करेंगे इसको, 2 4 = 8 और 2 6 = 12, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। अगेन फर्स्ट वन ही हमारे पास करेक्ट आ गया। द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर स्क्वायर होल पावर स्क्वायर इज़। अगेन अगर हमारे पास दो पावर्स एक साथ आ रही हैं तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 = 4 होता है, 2 टू द पावर 4 करके देखते हैं, यानी 2 is getting multiplied by itself 4 times. 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16. Simplify 27/125 की पावर 1/3, 1/3 हो रहा है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं इसको, ये किस तरह से होगा, हम क्यूब करें, दोनों का क्यूब रूट लेंगे। वन अपॉन थ्री करेंगे जब हम इसका, हमारे पास आंसर होगा 1
लेकिन चूँकि इन्वर्स में बात हुई हुई है तो आंसर होगा हमारे पास, तो अब देखते हैं हमारे पास 3/5 है या नहीं, क्योंकि हम इन्वर्स 1/3 तो कर चुके हैं, उसका क्यूब रूट ले लिया हमने उसका। सी है इस बार हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, evaluate -2x⁻0 + -2x होल पावर 0। -2x⁻0 मतलब ये 1 हो गया, प्लस के साथ -2x⁻0 थी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, -2 + 1 -1 आंसर होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट्स का चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दी वर्क जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा, और जितना होमवर्क दिया आपने वो भी अपनी कॉपी पर करना है। थैंक यू सो मच।